यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेके सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी का जो लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि किसी भी तरीके से बच्चों के साथ गलत ना हो और री एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाए, जिससे कि जो भी गरीब बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ अन्याय ना हो। अभी कोई एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, लेकिन बस कंडीशन यही है कि कोई कहीं बोल सकता है, कोई कहीं नहीं बोल सकता है। और फिलहाल की डेट में अगर बात करें तो आप सभी को पता है जो चल रहा है वो सारी चीजें मैं आप सभी को बताने वाला हूं, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें हैं जो कि आपके लिए समझने वाली हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से जरूर देख लेना और आज का परिणाम क्या निकला और अभी तक का क्या स्टेटस है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा और भर्ती बोर्ड क्या डिसीजन लेने वाला है। सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे सभी शिफ्ट का भी रहने वाला है, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात सामने निकल के आ रही है वो सभी शिफ्ट को लेकर निकल के आ रही है, तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो सभी बच्चे ध्यान से देख लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब यहाँ पे अगर चीजों के बारे में समझे तो देखो, मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, लेकिन बस कंडीशन यही है कि कोई कहीं बोल सकता है, कोई कहीं नहीं बोल सकता है। लेकिन जो भी व्यक्ति आपसे किसी भी प्रकार से कनेक्टेड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो हर व्यक्ति आपके पक्ष में ही बोलना चाहता है और हर व्यक्ति चाहता है कि किसी भी बच्चे के साथ गलत ना हो। लेकिन चीजें कुछ ऐसी होती है कि कोई व्यक्ति कहीं पे आसानी से बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता है, किसी के विचार किसी और तरह के हैं, किसी व्यक्ति के विचार किसी और तरह के हैं, लेकिन हर व्यक्ति यही चाहता है कि आपके साथ न्याय हो। लेकिन अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें हैं जो कि मैं आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप सभी ने ये देख ही लिया होगा कि भर्ती बोर्ड ने पेपर लीक को मांगे सबूत, तो आज शाम 6 बजे तक सभी बच्चे अपने सबूत जो भी आपके पास है वो सभी यहाँ पे साक्ष्य भेज सकते हैं। अभी यहाँ पे आप सभी को पता है कि इको गार्डन में वहां पे धरना चल रहा है और इको गार्डन में जो धरना चल रहा है उसके बाद यहाँ का जो प्रोसेस है वहां पे क्या है कि भर्ती बोर्ड के पास 5 टीचर्स को भेजा गया है। यानी भर्ती बोर्ड ने बोला है कि जो भी व्यक्ति हैं और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो बात करना चाहते हैं वो सामने आकर बात कर सकते हैं, जिससे कि अपना ज्ञापन वगैरह दे सकते हैं। अब सबसे मेन चीज क्या है, देखो मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, भर्ती बोर्ड किस लिए जल्दबाजी नहीं कर रहा है। यहाँ पे मेन चीज ये है, अगर आप देखोगे तो ज्यादातर अगर आपने देखा है तो 2 शिफ्ट का प्रूफ निकल के आ रहा है कि 2 शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है, बाकी के शिफ्ट के कोई भी साक्ष्य कहीं पे निकल के नहीं आ रहे हैं। हालांकि बच्चे कह रहे हैं लेकिन कह देना सफिशिएंट नहीं है और 2 शिफ्ट की लोग प्रूफ दे रहे हैं। अब ऐसे में बात यह है कि कौन सी शिफ्ट लीक हुई है, कौन सी शिफ्ट लीक नहीं हुई है, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मान के चलो कोई ऐसी 2 शिफ्ट कैंसिल कर दी जिनका पेपर लीक ना हुआ हो, तो इस मामले में क्या है कि भर्ती बोर्ड पूरी तरह से निष्पक्ष होके इसकी पहले जांच करना चाहता है, जिससे कि ये स्पष्ट हो पाए कि कौन सी शिफ्ट का परीक्षा में जो पेपर है वो लीक हुआ है, कौन सी का नहीं हुआ है, जिससे कि आसानी से ये डिसीजन लिया जा सके कि क्या करना है और उसी के अनुसार बच्चों के साथ गलत भी नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर बहुत बढ़िया चला गया है और उनका कहना ऐसा भी है कि भाई हमारी शिफ्ट का कैंसिल ना हो तो बढ़िया। क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि आज आपकी तैयारी इतनी बढ़िया है कल भी इतनी बढ़िया रहेगी, कुछ बच्चों के साथ उल्टा भी हो सकता है कि इस बार उनकी तैयारी अच्छी नहीं रही होगी, अगली बार अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ये तो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो भर्ती बोर्ड है वो सारी चीजों में निष्पक्ष रहना चाहता है और इसीलिए यहाँ पे ये टाइम टेकिंग प्रोसेस भी रहेगा। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इसमें समय तो थोड़ा लगेगा, लेकिन अगर समय लगे कोई बात नहीं है, लेकिन सारी चीजें निष्पक्ष तरीके से हो जाए तो वो बहुत बढ़िया है कि पूरी तरह से पहले जांच हो जाए कि भाई चारों शिफ्ट का अगर पेपर लीक हुआ है तो चारों शिफ्ट का रद्द हो जाए और चारों शिफ्ट का री एग्जामिनेशन हो जाए तो बेस्ट रहेगा। जिस शिफ्ट का भी लीक हुआ है उस शिफ्ट का हो जाए। लेकिन यहाँ पे बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि मान लो 2 शिफ्ट का किसी का भी यहाँ पे कैंसिल हो जाता है और 2 शिफ्ट का री एग्जामिनेशन होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अभी वाले जो बच्चे उन्हें कहीं ना कहीं बहुत समय 1 से 1.5 महीने का समय यहाँ पे तैयारी करने के लिए मिला है। लेकिन जब ये दोबारा री एग्जामिनेशन होगा तो री एग्जामिनेशन वाले बच्चों को काफी ज्यादा टाइम मिलेगा और वो अपनी तैयारी को और भी ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो अभी वाले बच्चे हैं वो उनसे ज्यादा स्कोर भी कर सकते हैं। तो ऐसे में उन बच्चों को भी टेंशन है जिन बच्चों का री एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि भर्ती बोर्ड देखकर ही करेगा। क्योंकि देखो भर्ती बोर्ड ऐसा नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट हो कोई भी भर्ती बोर्ड हो, किसी भी तरीके से कोई नहीं चाहेगा कि भाई उनके ऊपर ये डिफेम हो, वो बहुत ज्यादा डिफेम हो कि आपने भर्ती इस प्रकार से कराई है और उनके ऊपर आरोप लगे। तो हर व्यक्ति या हर कोई भी संस्था यही चाहेगी सही तरीके से यहाँ पे भर्ती करवाई जाए। बाकी का दूसरी बात यह है, जो भी बच्चे वहां पहुंचे हैं भाई शांतिपूर्वक अपना जो भी काम है वो करते रहो। वहां पे कोई हाई हुल्लड़ करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वहां नुकसान होगा अगर आप हाई हुल्लड़ या ज्यादा हाइपर हो जाओगे। तो चीजों को अपने जो सही ढंग है उसी प्रकार से रखो, वो ज्यादा बढ़िया है, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। बाकी की जो चीजें हैं वो उम्मीद यही है कि बच्चों के हित में ये कहीं ना कहीं फैसला गवर्नमेंट और भर्ती बोर्ड लेगा,
जिससे कि ये सारी चीजें हैं वो सही हो जाएं। और फिर मैं एक बार आप सभी से कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी चाहे बोल रहा हो या ना बोल रहा हो, लेकिन हर किसी व्यक्ति के विचार और समर्थन पूरी तरह से बच्चों के साथ हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि बच्चों के साथ अच्छा हो। और क्योंकि देखो, अगर पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक हो जाए और उसके बाद अगर री एग्जामिनेशन नहीं होता है तो ये समझो कि किसी भी व्यक्ति का कोई फायदा नहीं है सिवाय चोरों के। यानी जिसने पेपर लीक करवा लिया होगा, जिसे मिल गया होगा, सिवाय उसी का फायदा हो सकता है, सिवाय इसके किसी का भी फायदा नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति ईमानदार है वो हर व्यक्ति यही चाहेगा कि बच्चों के साथ अच्छा हो, और उम्मीद करता हूं कि यही होने वाला है। तो ईश्वर करे कि आप जो चाहते हैं वही हो और सभी आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही जल्दी भर्ती बोर्ड इस पर डिसीजन लेगा, लेकिन जैसा कि आप सोच रहे हैं कि तुरंत से इंस्टेंटली इन पर डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जब तक जांच कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि कौन सी शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है, कौन सी शिफ्ट का नहीं हुआ है। बाकी का जो भी आगे अपडेट होगी वो आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिलहाल के लिए 5 जो टीचर्स हैं वो भर्ती बोर्ड के सामने गए हैं, जो कि अपनी बातों को वहां पे रखेंगे। उसके बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा वो आप सभी को बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।